अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने मीन, मीडियन और मॉड तीन चीज़ें फाइंड करनी है और तीनों की तीनों चीज़ों में हमने ग्रुप डाटा का फार्मूला यूज़ करना है। तो ये जो डाटा हमारे पास गिवन है ये ग्रुप डाटा के फॉर्म में है। तो इसमें समझे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से क्योंकि इसमें तीनों कंसेप्ट आ रहे हैं, मीन, मीडियन और मॉड। और लॉ के लिहाज से इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कोई एक सिंगल भी पूछ सकता है, मीन, मीडियन, मॉड में से कोई एक या कोई दो वैल्यूज पूछ सकता है कि ये डाटा दे दे और बोले जी कि मीन का फाइंड करें और मीडियन फाइंड करें या मॉड और मीडियन फाइंड करें। तो इस तरह की कोई भी वैल्यू वो पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन की बात करें। मीन, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार से डिनोट करते हैं क्योंकि हमने जो टेबल बनाना होता है नीचे वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला बनाना होता है, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको लेके चलते हैं। इसका फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स और समेशन एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्लासेस हैं इनके मिड पॉइंट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब एफ की वैल्यू तो हमारे पास है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करके। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। हाइट, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद मिड पॉइंट यानी कि ये एक्स की वैल्यू है और उसके बाद हमें चाहिए मीन के लिए एफ एक्स। तो सबसे पहला जो ग्रुप है ये है 60 से 62, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, मिड पॉइंट इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, दोबारा देख लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज को अपनी ऐड करना है, यानी इन दोनों वैल्यूज को 62 आता है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी इस तरह 60 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को पहले ऐड करके कैलकुलेटर पे फिर डिवाइड करना है, एकदम ये नहीं करना कि पहले ऐड किया साथ ही डिवाइड लिख दिया तो फिर आंसर गलत आ जाता है मैक्सिमम मार्क। तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 61। अब एफ एक्स यानी 61 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 61 मल्टीप्लाई 5 आंसर आ जाएगा 305। इसी तरह नेक्स्ट 63 से 65, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 18, मिड पॉइंट इसका बन जाएगा 64, मल्टीप्लाई एक बारी करते हैं। उसके बाद 66 से 68, इसकी फ्रीक्वेंसी है 42 और इसका मिड पॉइंट बन जाएगा 67। इसी तरह नेक्स्ट 69 से 71, मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट बन जाएगा 70 और इसी तरह लास्ट जो है वो है 72 से 74, मिड पॉइंट बन जाएगा 73, और सॉरी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखेंगे वो है 8 और मिड पॉइंट 73। और लास्ट हमें जहां यहाँ पे क्या चाहिए, समेशन एफ की वैल्यू, वो इन सबको ऐड करेंगे। इसी तरह समेशन एफ एक्स, इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो पहले आप ये वैल्यूज ले आते हैं एफ एक्स। अब 18 मल्टीप्लाई 64, आंसर आ गया 1152। इसी तरह 42 मल्टीप्लाई 67, आंसर आ गया 2814। इसी तरह 27 मल्टीप्लाई 70, आंसर आ गया 1890। इसी तरह 8 मल्टीप्लाई 73, आंसर आ गया 584। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 5
प्लस 18 प्लस 42 प्लस 27 प्लस 8, आंसर आ जाएगा 100। इसी तरह एफ एक्स, इन सबको ऐड कर लेंगे 305 प्लस 1152 प्लस 2814 प्लस 1890 प्लस 584, आंसर आ जाएगा 6745। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे समेशन एफ एक्स ओवर एफ एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। दोबारा फॉर्मूला लिखूंगा एक बार, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 6745 और समेशन एफ की वैल्यू यहां से ये है 100। इसको डिवाइड कर ले तो आंसर आ जाएगा 67.45। ये आ गया अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू। नेक्स्ट अब हमने निकालना है मीडियन और मॉड। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लास बाउंड्रीज चाहिए और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, उसमें हमें यानी कि जो मिड पॉइंट है ये हमें नहीं चाहिए और ना ही हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसी टेबल के साथ नया टेबल एक बना लेते हैं जिसमें हमें जो वैल्यूज है वो अकॉर्डिंग टू मीडियन चाहिए। तो मीडियन के फार्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडियन का ग्रुप डेटा के लिए। मीडियन का फार्मूला होता है एल प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी। अब एल यहाँ पे क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, एन और सी, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तब जाके ये वैल्यूज सॉल्व की जा सकती है। एल यहाँ पे क्या है, ये है लोअर क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। ठीक है, ये क्लासेस हैं, इनसे क्लास बाउंड्रीज बनेंगे। उसके बाद है एच। एच कहते हैं कि डिफरेंस कितना टोटल, यानी यहां से लेकर यहां तक वैल्यू कितनी है इसको काउंट करनी है। 60 से आगे 60 इसको भी शामिल करना है, 60 61 62। एक मेथड ये है। नंबर 2 पे जो क्लास बाउंड्रीज है उसमें से अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर देंगे। उसके बाद एफ, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द, जो हमारे पास मीडियन ग्रुप आएगा, मीडियन क्लास आएगी, वो हम उन्हें कैसे निकालूंगा वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाए इस पे, ये तो हमारे पास पहले से गिवन है। अब हमें चाहिए क्या, लोअर क्लास बाउंड्री। इसका मतलब हमें एल की वैल्यू तभी मिलेगी जब हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज, उसके अलावा हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है, क्लास बाउंड्रीज कैसे आएंगी, ये जो वैल्यू है ये क्लासेस है, इनमें से ये जो क्लास है इसमें से 0.5 माइनस कर देना है। 60 इस तरह 60 माइनस 0.5 तो आंसर आ जाएगा 59.5। तो ये आ जाएगा 59.5 टू, इसमें 0.5 ऐड कर देना इस तरह, 60 प्लस 0.5 62.5, यहाँ आ जाएगा 62. इसी तरह यहां पे आ जाएगा 62.5 टू 65.5, इसी तरह 65.5 टू 68.5, इसी तरह आगे है 68.5 आ जाएगा से 71.5, यहां पे 71.5 से 74.5, ये होगी क्लास बाउंड्रीज। अब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कैसे निकालना है,
ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसी तरह आएगी। अब इस वाली में ये वैल्यू ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट 5 प्लस 18 करेंगे, आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, अब 23 में 42 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 65। 65 में 27 ऐड करेंगे, 92, और इसी तरह 92 में 8 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 100। जो वैल्यू आपकी यहां पे आएगी हमेशा वही यहां पे आएगी। ठीक है, अब ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला काम हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है, उसमें से एल, एच, एफ और सी वगैरह ये सारी चीजें उसी के साथ रिलेट करनी है। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए आपने टोटल जो एन है इसको कहते हैं हम एन, टोटल नंबर्स कितने हैं वो यहां से भी देखे जा सकते हैं, और समेशन एफ सी यानी ये भी एन के इक्वल ही होता है, यहां से भी देखे जा सकते हैं। टोटल वैल्यूज है 100, उसको डिवाइड करना है अपने 2 पे। अब लिखना है फॉर मीडियन क्लास ये आ जाएगा n/2, n की वैल्यू है यहाँ पे 100, ये वैल्यू या यहां से लास्ट देख लें, डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 50। अब मीडियन क्लास वो वाली क्लास होगी, यहां पे आपने थोड़ा फोकस करना है, वो वाली क्लास होगी जहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे नेक्स्ट वैल्यू मौजूद है। अब यहां पे देखें अगर 65 भी है, 92 भी है, 100, ये सारी इससे नेक्स्ट वैल्यूज है। ठीक है, लेकिन इससे पहली जो नेक्स्ट वैल्यू मौजूद है वो आपकी मीडियन क्लास है। अब देखें इस लाइन में चेक करना है आपने, 5 है सबसे पहली वैल्यू, ये 50 से छोटी है। ठीक है, इसके बाद 23, ये 50 से छोटी है। 50 से बड़ी वैल्यू कोई भी नेक्स्ट मौजूद है, 65 इससे पहली अवेलेबल वैल्यू मौजूद है। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, क्लास है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको कहते हैं मीडियन क्लास। अब इसमें से एल, एच, एफ की वैल्यू सारी आएंगी। ठीक है, अब एल की वैल्यू यहां पे क्या होगी, एल की वैल्यू यहां से चेक करेंगे इस क्लास में, ये है लोअर क्लास बाउंड्री, ये है अपर क्लास बाउंड्री। एल मींस लोअर क्लास बाउंड्री, वो है 65.5। उसके बाद आ जाए एच पे। एच का मैंने बताया था कि इसको यहां से यहां काउंट कर ले, इसको शामिल करके 68, 66, 67, 68, 3 हो गया। इस तरह या यहां से अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर 68.5 माइनस 65.5 तो आंसर आ जाएगा 3 के इक्वल। इसी तरह आगे है एफ, इसी जो आपके पास मीडियन क्लास है इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास एफ की वैल्यू आ गई। उसके बाद एन का तो आपको पता है वो ये, ठीक है, एन यहां पे क्या आ जाएगा 100, और सी की वैल्यू जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की है उससे ऊपर वाली, अब यहां पे 65 है, इससे ऊपर वाली ये सी की वैल्यू है, यहां पे आपने मेंशन नहीं करना लेकिन 20। अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर, ठीक है, एल की वैल्यू पुट करेंगे 65.5 प्लस एच की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 42 इंटू एन की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी की वैल्यू 20। अब एक चीज जो अक्सर बच्चे यहां पे गलती करते हैं, यानी पूरा मेथड सॉल्व करके यहां पे आके गलती कर देते हैं कि इसको पहले इनके साथ यानी डिवाइड करके ऐड कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है और उसके बाद समेशन लास्ट पे, ये जो सम होगा ये लास्ट पे होगा, ये चीज हमेशा याद रखनी है। और अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि पहले तो हम ये लिख लेते हैं, इसको इस पे डिवाइड कर लें, 3 डिवाइडेड बाई 42, आंसर आ गया 0.0714। इसको 100 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 50 माइनस 23। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद बोर्ड मैथ्स में पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आती है, उसके बाद जाकर एडिशन आती है। पहले ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो। अब बच्चे अक्सर ये करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को जो भी वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारा आंसर गलत हो जाता है। तो ये आ जाएगा 65.5। इसी तरह
प्लस ये वैल्यू ये भी इसी तरह, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 50 माइनस 23, आंसर आ जाएगा 27। अब 65.5 प्लस इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, 27 मल्टीप्लाई 0.0, यहाँ पे 0.0714, आंसर आ जाएगा 1.9278। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें, प्लस 65.5, आंसर आ जाएगा 67.427। तो ये है मीडियन का आंसर। इसमें अक्सर जो गलती होती है वो यहां से होती है कि बच्चे इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से सारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। बाकी मेथड को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए क्या था, क्लास बाउंड्रीज चाहिए थी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, क्योंकि फॉर्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए सबसे पहले हमने टेबल बनाया है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकाली है, इसको 0.5 वैल्यू को माइनस कर लिया इसमें से और अपर में 0.5 ऐड कर दिया, हर एक में इसी तरह। इसी तरह क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आए, फर्स्ट वैल्यू इसी तरह, इसमें ये वैल्यू ऐड करते जाना आगे, 5 प्लस 18 23, 23 प्लस 42 65, 65 प्लस 27 92, 92 प्लस 8 100। उसके बाद जो मेन स्टेप था वो ये है मीडियन क्लास फाइंड करना, क्योंकि सारी वैल्यूज मीडियन क्लास में से हम ले रहे हैं मैक्सिमम। तो मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टोटल वैल्यू आती है n यहाँ पे या यहाँ पे, उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं हमेशा, और जो आंसर आता है उसको हम चेक करते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में कि उससे नेक्स्ट नंबर कौन सा मौजूद है हमारे पास। वो हमारे पास जो मौजूद था वो था 65, इसलिए इस पूरी जो लाइन है इसको हमने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब हमारी ये मीडियन क्लास है, इसमें से हम मीडियन की वैल्यू सारी चेक करेंगे, फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है वो यहां से फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है जी मॉड। ठीक है, सबसे पहले मॉड का फॉर्मूला लिखते हैं। मॉड होता है L प्लस, अब कहीं जगह पे हम यूज करते हैं FM मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी के लिए, या कहीं पे हम यूज कर लेते हैं सिंपल F। ठीक है, तो FM -1 FM +1 यूज कर लेते हैं, या कहीं पे हम सिंपल यूज कर लेते हैं F F1 F2। तो आसानी है कि हम F F1 F2 का नाम दे दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं F -F1 और 2F -F1 -F2 मल्टीप्लाई H, ये फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ पे देखा जाए L तो हमें पता चल गया कि लोअर क्लास बाउंड्री होगी जो मॉडल ग्रुप होगा उसकी। ठीक है, उसके बाद F क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, H भी है, बल्कि हमें पता है कि वो क्या, हमने डिफरेंस निकाला। अब आते हैं F1 F2। सबसे पहले हमें देखना है कि मॉडल ग्रुप कौन सा है। उसके लिए हमें इस लाइन में सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है, इस लाइन में देखा जाए सबसे ग्रेटर वैल्यू है 42। ठीक है, इस सारे ग्रुप को आपने हाईलाइट करना दोबारा। ठीक है, ये है F की वैल्यू है, इसी में से लोअर क्लास बाउंड्री आएगी दोबारा 65.5, उसके बाद F क्या है, ये है 42। इसी तरह F1 इससे ऊपर वाली वैल्यू जो भी यहां पे मौजूद होगी वो है 18। इसी तरह F2 ये इससे नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, वो है 27। उसके बाद H अगेन वही 3, उसी तरह इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दिया। तो फॉर्मूले में हमारी रिक्वायर्ड इसी सिर्फ क्लास बाउंड्रीज थी, इसलिए बाकी मैंने रेज कर दिया और ये सिर्फ रखा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे, आ जाएगा मॉड इजिकल टू L की वैल्यू 65.5 प्लस F की वैल्यू 42 माइनस F1 की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F यानी कि 42 माइनस F1 की वैल्यू 18 माइनस F2 की वैल्यू 27 मल्टीप्लाई। इसमें भी इस वैल्यू को सबसे लास्ट पे जाके आपने ऐड करना है, पहले इनको सॉल्व करके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बोर्ड मैथ्स में पहले मल्टीप्लिकेशन आती है। आ जाएगा 65.5 मल्टी प्लस 42 माइनस 18,
ये आंसर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 84 सॉरी 42 आ जाएगा 84 माइनस 18 माइनस 27 मल्टीप्लाई 3 अगेन 65.5 प्लस 24 डिवाइडेड बाई यह कर लें आप 84 माइनस 18 माइनस 27 आंसर आ गया 39 मल्टीप्लाई 3 65.5 प्लस इसको इस पे डिवाइड करें 24 डिवाइडेड बाई 39 डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा पहले आपने डिवाइड करना है इक्वल का बटन दबाना जो भी आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई 3 करें आंसर आ गया 1.846 अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें 65.5 प्लस 1.846 आंसर आ गया 67.346 अब एक चीज और यहां पे आपने ऑब्जर्व की होगी कि मीन मीडियन और मॉड तीनों का आंसर ऑलमोस्ट 67 पॉइंट समथिंग आ रहा है यानी कि करीब ही आ रहा है हर बार यहां से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो दोबारा एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने मीन फाइंड ठीक है मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था अरिथमेटिक मीन एफ एक्स समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ ठीक है सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू हमने फाइंड की उसके बाद हमने मीडियन किया मीडियन के लिए अलग फार्मूला था एल प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी इसी तरह मॉड के लिए ये फार्मूला हमारे पास इस फार्मूले का यूज करते हुए हमने मॉड की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसमें ऐड करके फिर मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो वो गलत हो जाता है तो उसमें ये इस चीज का ध्यान रखना है तो इंशाल्लाह आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.